हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिशु के सामाजिक विकास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज हम लोग देखते हैं शिशु का सामाजिकरण। शिशु का सामाजिकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे सामाजिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से असहाय तथा असामाजिक मानव शिशु विकसित होने पर एक सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार एक प्राणी शास्त्री शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण सामाजिकरण है। क्या है? सामाजिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसका मतलब है कि एक असहाय असामाजिक शिशु, जो कि एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि वो वातावरण से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, या फिर समाज से भी उसका कोई भी तालमेल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, बच्चे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो समाज में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और समाज के रीति रिवाजों को अपनाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। फिर हम लोग देखते हैं सामाजिकरण का अर्थ है कि आप जिस समाज में रहते हैं उसके नियमों को मानना। मनुष्य जिस समाज में रह रहा है उसमें कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं जिसको मानना सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए अनिवार्य है। वह अपने व्यवहार को समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं में ढालना। जो भी समाज में एक नियम है उसे सभी को मानना है। असल में हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों व जीवन मूल्यों को अपनाना है। बालक एक परिवार में जन्म लेता है। परिवार ही वह इकाई है जो उसे समाज से जोड़ता है। क्या है? शिशु जो है वो परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार से ही उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। पहला जो सामाजिकरण का पाठ है, बच्चे परिवार में ही सीखते हैं और फिर धीरे धीरे आसपास समाज, इन सबों से सभी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। परिवार में ही वह सामाजिक गुणों को और मूल्यों को सीखता है। पहला सामाजिक प्रत्युत्तर वह माँ को मुस्कुराहट के रूप में देता है। पहला क्या है बच्चे का सामाजिकरण? जब वो माँ जब मुस्कुराकर अपने शिशु को देखती है तो वो उसके उत्तर में खुद भी मुस्कुराकर उसका प्रत्युत्तर देता है। उसके पहले सामाजिक प्रत्यय परिवार के सदस्यों के आपसी व्यवहार, उसके साथ होने वाले व्यवहार की देख समझ कर बनते हैं। वह देखता है कि घर में मेहमान आने पर सब उसका आदर सत्कार करते हैं, वह प्रसन्न होते हैं, तो वह भी अन्य लोगों के प्रति अच्छी भावना रखता है। परिवार में क्या हुआ? एक रीति रिवाज सीखा बच्चा, एक संस्कार सीखा कि जो भी हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनका स्वागत हमारे परिवार में किस तरह से होता है। तो ये बच्चे सीखते हैं और फिर वो भी अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करते हैं। परिवार के सदस्य आपस में मिल बांट कर खाते हैं तो वह मिलजुल कर आपस में बांटना भी सीख जाता है, किसी चीज़ को शेयर करता है। अपने सहयोग, आदर, सहानुभूति आदि गुण वह परिवार में ही सीखना शुरू कर देता है। परिवार में वह जीवन मूल्य, परंपरा, धार्मिक विश्वास व समाज का महत्व इत्यादि के बारे में जानता है। उदाहरण के लिए त्यौहार पर अगर घर के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं तो वह खुशियाँ समाज के लोगों के साथ बांटना भी सीख जाता है। कैसे? कभी कभी हम सभी के परिवारों में जो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, अच्छी छुट्टी, लंबी छुट्टी होती है, तो उसमें सभी लोग परिवार के साथ अपने त्योहारों को मनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ज़्यादा आनंद का भी अनुभव करते हैं। तो बच्चे भी इन सब चीज़ों को सीखते हैं।
परिवार और लोगों के सुख दुख में शामिल होता है तो वह भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। परिवार में हर चीज़ का एक सभी परंपराओं के साथ साथ सुख दुख भी शामिल होता है, जिसमें सुख में भी बच्चे सहयोग देते हैं और दुख में भी। तो सुख दुख दोनों चीज़ों को बच्चे सीखते हैं कि कैसे सभी सदस्य एक साथ मिलकर परिवार के खुशी में खुशी को बांटते हैं और दुख के समय दुखों को बांटने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वह अपनी बुद्धि, समझ और तार्किक व्यवहार का भी बड़े होने का प्रयोग करता है और अपने आप को समाज के अनुरूप बनाने की भी कोशिश करता है। क्या है, कुछ तर्क के अनुसार भी करते हैं, कुछ समाज के व्यवहार के अनुरूप। बच्चे को भी अगर अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, अच्छे कार्यों के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाता है या उसे सम्मान मिलता है तो बच्चे और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को समाज के अंदर प्राप्त होती है। फ्रायड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया के स्तर। अब देखते हैं हम लोग। फ्रायड एक विद्वान है जिनके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया को कुछ स्तरों में बांटा गया है। जैसे पहला है मौखिक अवस्था। यह समाजीकरण की प्रथम अवस्था है। गर्भ में भ्रूण आराम पूर्वक रहता है। जब बच्चे भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में आते हैं तो उस समय उसे कोई परेशानी नहीं होती है। जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करता है। उसे सांस लेनी होती है, पेट भरने के लिए श्रम करना पड़ता है, सर्दी, गर्मी, गीलेपन और अन्य असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। और क्या था, इन सब चीज़ों से वो माँ के गर्भ में बिल्कुल अनभिज्ञ था। उसे किसी भी प्रकार की क्रियाएं खुद से नहीं करनी पड़ती थी। वह रोता चिल्लाता है, यह समाजीकरण का प्रारंभ है। तो इतनी सारी परेशानियां आने पर, जैसे सांस लेने में परेशानी या कोई शारीरिक कष्ट या फिर बच्चे गीले पर पड़े हुए हैं, तो ऐसे में वो कैसे बताएगा? तो रोने के माध्यम से वो अपने समाजीकरण को दर्शाता है। इसमें शिशु मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। इस समय शिशु अपनी देखभाल के लिए संकेत देने लगता है तथा अपना दुख सुख अपने हाव भाव के द्वारा प्रकट करता है। इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। मौखिक अवस्था, जो भी संकेत है वो मुख द्वारा देना, यानी कि बोल नहीं सकता है तो रोकर चिल्लाकर वो इसे दर्शाता है। दूसरा है शैशव शौच अवस्था। यह अवस्था लगभग 1.5-2 वर्ष से प्रारंभ होकर 3-4 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्था में शिशु से यह आशा की जाने लगती है कि वह अपने को थोड़ा बहुत संभाले। तो इस समय उसे शौच प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि टॉयलेट के लिए उसे बताया जाता है कि जब भी अनुभव हो वो उसके लिए उसे स्थान भी बताया जाता है। तो बच्चे को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि उसे कब और कहाँ शौच करना है। हाथ साफ करना, कपड़े गंदे न करना इस अवस्था में सिखाया जाता है। फिर है तीसरा तादात्म्यकरण अवस्था है। इस अवस्था में शिशु यद्यपि लड़के या लड़की के शारीरिक भिन्नताओं को अवश्य देख पाता है, लिंग भेद समझ में आ जाता है बच्चों को। फिर है सामाजिक प्रतिक्रिया। सामाजिक प्रतिक्रिया जो है, इसमें है कि किस उम्र में बच्चे कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं करते हैं, किस आयु में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 0 से 3 माह में। 0 से जन्म से 3 माह में बच्चे क्या क्या प्रक्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहले है आवाज़ की ओर मुड़ना। बाहर से अगर कहीं से कोई आवाज़ आ रही होती है तो बच्चे अपना सिर घुमाकर देखते हैं। फिर वो हंसता है, दूसरे व्यक्तियों के मुस्कुराने पर मुस्कुराकर उसका जवाब देता है, कू की आवाज़ निकालता है, खुशी से चीखता है। ये सारी प्रक्रियाएं वो 0 से 3 माह के अंतर्गत करता है। फिर सेकंड है 6 माह में। 6 माह में शिशु क्या क्या करते हैं? व्यंजन स्वर के संयोग से बबलाता है,
प्रत्यक्ष रूप से आपको देखता है, ध्वनि की ओर मुड़ता है, नकल ध्वनियों का प्रयास करता है। जैसी आवाज़ आ रही है उसे फिर से दोहराने की कोशिश करता है। शोर तथा क्रोध की आवाज़ पर प्रतिक्रियाएं करता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए बड़बड़ाता है। उसे अगर वो देखता है कि मेरी ओर किसी का ध्यान नहीं आ रहा है तो वो अपने मुख द्वारा कुछ अलग तरह की ध्वनि निकालकर अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। फिर है 7 से 8 माह में मित्रतापूर्ण संपर्क करता है। देखने, मुस्कुराने तथा साथी को पकड़ने के लिए प्रतिबंधित। कोई भी दोस्त अगर दिखता है तो उसे पकड़ के नहीं जाने देने की कोशिश करता है। अव्यवस्थित तथा सामाजिक रूप से खेल सामग्री की सुरक्षा के लिए अंधे प्रयासों में झगड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। फिर है 9 माह में नाम से पुकारने पर उत्तर देता है। 4 या 4 से अधिक भिन्न ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रायः बा, दा का शब्दांशों का प्रयोग करता है। नहीं तथा बाय बाय समझता है, ध्वनि की नकल करता है।